नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु मस्ती पर। दोस्तों, आपकी क्लास 10 की मैथ स्टार्ट हो चुकी है। चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका है वास्तविक संख्याएं। आज का लेक्चर नंबर 20 है। इस लेक्चर नंबर 20 में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.4 का जो लास्ट क्वेश्चन बाकी था, क्वेश्चन नंबर 3, उस क्वेश्चन को मैं बहुत ही आसानी से आप लोगों को सोल्व कराने वाला हूँ। तो आप सभी साथी इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जितने भी भाई इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 को मैं सोल्व करता हूं बिल्कुल इजी लैंग्वेज के साथ। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर जो प्रत्येक दशमलव प्रसार दिए गए हैं, आपको इसमें यह बताना है कि यह आपकी परिमेय संख्या है कि नहीं है। यदि यह आपकी परिमेय संख्या है तो आपको, जब यह परिमेय संख्या होगी तब आप में क्या होगा, P/Q के रूप का होगा। जब यह P/Q के रूप का होगा तब आपको क्या करना भैया, Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपको बताना है। तो Q का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो चलिए दोस्तों देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोगों को सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या होती क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए हम कहते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, व्हाट इज द रियल नंबर। तो भैया परिमेय संख्या क्या होगी। तो देखिए, ऐसी संख्या जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या होगा भैया, P/Q होगा। ठीक है, P/Q आपका क्या भैया, भिन्न के रूप में है, इसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, तो मान लीजिए परिमेय संख्या ए आपकी हो गई। ठीक है, तो दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप का होता है। पहला कौन सा होता है, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार, जो आपका भैया क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक, तो पहला आपका क्या होता है भैया, शांत दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, तो शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को पीछे वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से जा कर के देख लीजिएगा। ठीक, तो इसमें मैं थोड़ा सा इसमें आपको बता देना चाहता हूँ। तो जो आपका शांत दशमलव प्रसार होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया एक एग्जाम्पल 2/3। ठीक है, 2/3 है आपका है, सॉरी, एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं 2/5। ठीक है, मैंने मान लिया एक आपका कोई एग्जाम्पल मैंने ले लिया 2/5। ठीक है, आपको क्या करना है, इस 5 से इस 2 में क्या करना है, डिवाइड करना, यानी अंश में हम क्या करेंगे भैया, हर से भाग देंगे। जब हम भाग देंगे तो आपका भागफल कितना आएगा बताइए, 0.4 आएगा। नहीं तो आप भाग दे करके देख लीजिए, लिखेंगे 5/2। ठीक है, भाग जाएगी नहीं जाएगी सर जी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर एक शून्य बढ़ा लेते हैं। ऐसे ना जी भाग देते हैं, हाँ जी ऐसे देते हैं। तो फिर भाग अब कितने बेर जाएगी, 5 चौका कितना होता है भैया, 20 होता है। तो भाग गई 4 बेर, तो जितने बेर जाएगी उसको यहाँ पर लिखते हैं, गुना करने पर कितना आएगा भैया, 5×4 का 20 आएगा। तो कटप्पा ने बाहुबली का कत्ल कर दिया, आपका शेषफल आ गया 0। तो आपका भागफल आ गया 0.4। ठीक है, जब आपका भागफल 0.4 आ गया तो ये आपका क्या हो गया भैया, शांत दशमलव प्रसार होगा। यहाँ पर देखिए इसका शेषफल, जब शेषफल आ जाएगा 0, जब पूरा शेषफल क्या आ जाएगा, कट करके 0 आ जाएगा। जब डिवाइड नहीं होगा, इसके आगे और भाग नहीं जाएगी, तब आपका क्या होगा भैया, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा,
शांत होगा। ठीक, ये बात हुई शांत की। अब बात होती है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया 10/9। ठीक है, एक हमारा कोई एग्जाम्पल है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। 10/9 है। जब हम 10/9 में जब हम भाग देंगे, यानी 10 में जब हम 9 से भाग देंगे, तो आपको पास आएगा भागफल 1.111 ऐसे आपका क्या होगा भैया, इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा। ठीक है, तो भाग देकर आप लोग देख लीजिए, हम इधर दे देते हैं। 9 में हम क्या 9 से हम क्या करेंगे भैया, 10 में भाग देंगे तो भाग जाएगी। हाँ गुरुजी, एक बार जाएगी, एक यहाँ पर लिखेंगे 9 1 का 9, तो घटेगा तो कितना आएगा भैया, 1 आएगा। अब भाग जाएगी गुरुजी, नहीं जाएगी, दशमलव लगाएंगे, एक यहाँ पर शून्य बढ़ा लेंगे। ठीक है, भाग कितने में जाएगी, 1 पे 9, 1 आएगा, दशमलव लगा, शून्य बढ़ाएंगे 1, ऐसे आपका क्या होगा भैया, इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा। ठीक है, 1.1111 कहकर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या हो रहा है, भाग यहाँ पर इसका शेषफल क्या आ रहा है भैया, 0 नहीं आ रहा है। शेषफल जब 0 नहीं आएगा, ठीक है, और यहाँ पर नंबर को हम देखते हैं, जो आपका भागफल आएगा, भागफल आपका किस टाइप का आया है। ठीक है, जब शेषफल नहीं 0 आएगा तो भागफल आपका कहीं रुकेगा नहीं, तो भागफल हम देखेंगे किस टाइप का है। देखिए दशमलव के बाद संख्या क्या आ रही है, एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, एक ही संख्या बार बार जब रिपीट हो रही है, तब हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, तो दशमलव एक्सटेंशन आपका 2 टाइप का होता है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, तो दशमलव प्रसार में जो आपकी संख्या होगी वो आपकी कैसी होगी, तो कट करके पूरा शेषफल 0 आ जाएगा, भाग नहीं जाएगी, वो आपका हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, नहीं तो आपको पास क्या होगा, कुछ इस टाइप के भागफल आएंगे, जैसे क्या होंगे, एक ही संख्या बार बार रिपीट होगी, नहीं तो आपके पास कुछ इस टाइप के भागफल आएंगे, डेसिमल एक्सपेंशन आपको मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2.2, 3, 4, 5, फिर आपका आ जाएगा क्या, यहाँ तक तो सही है, आपका अलग अलग आया नंबर। ठीक है, फिर यहीं से आपका क्या हो जाएगा, यही नंबर रिपीट हो जाएगा, 2 3 4 5, फिर आपका क्या हो जाएगा, 2 3 4 5, यानी कुछ अंक तक कुछ अंक तक नंबर डिफरेंट डिफरेंट आए। ठीक है, फिर उसके बाद वही नंबर क्या होंगे, रिपीट होते चले जाएंगे और इन्फिनिटी तक, तब आपका यह क्या होगा भैया, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो इस टाइप के आपको डेसिमल एक्सपेंशन मिलेंगे, नहीं तो इस टाइप के मिल सकते हैं, नहीं तो क्या मिलेंगे भैया, इस टाइप के मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कहीं आपको दे दिया कि 4, ठीक है, 3 4 5 8 9, ठीक है, और आपका 1 2 2, ठीक है, और आपका ऐसे क्या होगा, इन्फिनिटी तक, यानी आपको अलग अलग, यानी दशमलव के बाद जो नंबर आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, यानी अलग अलग आ रहा है, यहाँ पर कहीं रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, और इन्फिनिटी तक जा रहा है, तब आपका यह क्या होगा, यह कौन सा आएगा, परिमेय संख्या होगा कि भैया अपरिमेय संख्या होगा। तब आपका यह क्या होगा गुरुजी, अपरिमेय संख्या है। जब दशमलव के बाद नंबर क्या होंगे, रुकेंगे नहीं और रिपीट भी नहीं होंगे, तब आपके वह क्या होगा, ना ही आपका शांत होगा, ना ही आपका अशांत आवर्ती होगा। यह आपका क्या होगा, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होगा। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार केवल अपरिमेय संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यह सारी चीज़ें जो मैंने बताया अभी बेसिक में आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगर किसी भाई को कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ करके क्लियर कर सकता है। अब हम सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं और जो आपका क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि भैया हम इसको थोड़ा सा रफ करेंगे अब। तो चलिए भैया देखिए, आपका क्या भैया
पहला क्वेश्चन देखिए दे दिया गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है। आप लोग हल लिख करके एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर नोट नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक देखिए दशमलव की इधर कोई भी नंबर हो, चाहे 0 हो, चाहे कोई नंबर हो, चाहे 1 2 3 4 कोई भी नंबर, उससे हमें से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दशमलव के इस साइड, दशमलव के दाहिने तरफ जो नंबर होता है, ठीक है, दशमलव के दाहिने तरफ देखिए हमें क्या मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दशमलव के बाद 9 अंक तक भाग गई और यहीं पर क्या हो गया, इसका शेषफल 0 आ गया, ठीक है। तो यानी जब शेषफल 0 आ गया तो भाग पूरी पूरी क्या हो गई, कट गई, शेषफल 0 आ गया, तब आपका यह क्या होगा भैया, शांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। जब ये आपका क्या होगा, शांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, तब हम इसको क्या कर सकते हैं, बताइए, परिमेय संख्या कह सकते हैं, ठीक है। हम एक बार इसको फिर लिख देते हैं, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो देखिए दशमलव के बाद 9 अंक तक भाग गई और वहीं पर उसका शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, भाग पूरी पूरी क्या हो गई भैया, कट गई। तब आपका यह कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, शांत आवर्ती दशमलव प्रसार, यानी शांत दशमलव प्रसार होगा। जब यह शांत दशमलव प्रसार है तब हम इसको क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका भैया क्या होगा, बताइए, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है, ठीक है। तब आपका क्या है भैया, परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तब यह क्या होगा आपका, बताइए, P अपान क्याउ के तो रूप का होगा। जब आप लोग जानते हो जब परिमेय संख्या है तो क्या होगा, P अपान क्याउ के रूप का होगा। जब यह P अपान क्याउ के रूप का होगा तब अब हमें क्या करना है, इस क्याउ के क्या करना, क्याउ का अभाज्य गुणनखंड, क्याउ का अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हमें क्या करना है, बताना है। तो क्याउ का अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, ठीक। हर में जितने शून्यों की संख्या होती है उतने अंकों से पहले दशमलव लगा होता है। तो उन सभी संख्याओं को हम क्या करते हैं भैया, काउंटिंग कर लेंगे, उसको गिन लेंगे और 10 की पावर में लिख देंगे। वही आपका क्या हो जाएगा, क्याउ की वैल्यू हो जाएगी, यानी क्याउ का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दशमलव के पहले जितने भी अंक हैं उन सबको क्या करेंगे, हम गिनेंगे, काउंटिंग करेंगे और उसके बाद 10 की पावर को हम क्या कर देंगे, 10 की पावर में रख देंगे। वही आपका क्या हो जाएगा भैया, क्याउ के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। बात समझ में आई। तो देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 9 अंक हैं। आप यहाँ से 9 देखकर मत कहिएगा, आपको यहाँ से क्या करना है, गिनना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक हैं। तो हम क्या करेंगे, 9 अंक को क्या कर देंगे, 10 के पावर में लिख देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा भैया, क्याउ के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। यही आपका क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा, ठीक। बात समझ आई। पहला क्वेश्चन आपका लग गया। अब पार्ट नंबर 2 देखिए क्या कहता है। देखिए पार्ट नंबर 2 आपका है, यहाँ पर हम लिखेंगे हल, ठीक है। आपको लिखना है हल। हल में एक बार इसको आपको नोट कर लेना है, 0.1201 फिर आपका क्या है 000, फिर आपका है 1 2, फिर आपका 40, ठीक। डाट डाट ऐसे क्या होगा, अनंत तक होगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए 0 के बाद आपको क्या है, 1 2 0 1 2 000 1 2 40, फिर आपका क्या जाएगा 1 2 6 0 होगा। यानी 1 2 के बाद क्या है, यहाँ पर एक शून्य बढ़ा, फिर 1 2 के बाद क्या भैया आपका 3 शून्य बढ़ा, 1 2 के बाद 4 शून्य बढ़ा, फिर 1 2 के बाद क्या होगा 6 शून्य बढ़ेगा, फिर 1 2 के बाद 7 होगा। ऐसे आपका क्या होगा, अनंत तक चलता चला जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर यह देख रहे हो, यहाँ पर
नंबर तो रिपीट हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, एक नंबर दो नंबर क्या हो रहे हैं, बढ़ के रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ना ही आपका क्या है डेसिमल एक्सपेंशन, ना ही आपका शांत है और ना ही आपका क्या है रिपीट हो रहा है। रिपीट तो हो रहा है ठीक है, लेकिन तो क्या हो रहा है, एक अंक दो अंक क्या हो रहा है, बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा बताइए, ना ही आपका यह परिमेय संख्या आपकी नहीं होगी। ठीक है, ना ही आपका यह शांत दशमलव प्रसार है, ना ही आपका अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तब जब दोनों कंडीशन है, जब फॉलो नहीं कर रहा है, तब आपका यह क्या होगा, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होगा। इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन आपका क्या होता है भैया, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे भैया, अपरिमेय संख्या है। यही आपका क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, दूसरा भी आपका लग चुका। अब हम पार्ट नंबर तीसरा को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। हल में एक बार आपको इसको नोट कर लेना है, 43.123 थोड़ा सही से बनाए हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों हमारी जो आवाज़ है आज थोड़ा सही नहीं आ रही है, क्योंकि हमारा गला आज ख़राब हो चुका है। ठीक है, कई दिनों से ख़राब चल रहा है, 2-3 दिनों से, तो आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा। तो देखिए आइए पार्ट नंबर 3 को मैंने यहाँ पर सोल्व करेंगे, तो इसको मैंने लिख लिया हल में एक बार इसको नोट कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए आपको क्या करना है, अब इसको आपको यहाँ पर देखिए बार का चिन्ह है, तो बार का चिन्ह ऐसे लगा देंगे। ये जो आपकी लाइन नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं, बार कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब बार का सिंबल किसी डेसिमल एक्सपेंशन पर यानी किसी दशमलव प्रसार के भागफल पर जब आपका क्या होगा, बार का सिंबल जब लगा होता है, तो आप लोग समझ जाइएगा ये आपका क्या भैया, यहाँ तक भाग जा रही है और इसके आगे क्या हो रही है, शेषफल आपका नहीं बचा कुछ, शेषफल आपका 0 आ गया, तो ये आपका क्या होगा, शांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, किसी दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद जितने भी अंक होंगे उन सब पे क्या होगा, इस प्रकार से लाइन खींची रहेगी। इसको हम क्या कहते हैं भैया, बार का सिंबल कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह होता है कि इसके बाद भाग अब नहीं जा रही है। ठीक है, इसका शेषफल क्या है, 0 आ चुका है। यह आपका क्या होगा, शांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, शांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहेंगे। आप लोग जानते हो जब यह डेसिमल एक्सपेंशन शांत दशमलव प्रसार है, तो आप लोग कह सकते हो यह क्या होगा गुरुजी, परिमेय संख्या होगा। क्या होगा भैया, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। ठीक है, यह आपका क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जब यह परिमेय संख्या है तो आप लोग यह भी कह सकते हो, इसको हम क्या करते हैं भैया, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी। जब यह आपका परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हम थोड़ा सही से इसको लिख दें, P/Q के रूप में इसको हम क्या करते हैं भैया, लिख सकते हैं। ठीक है, जब इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो आपको यह बताना होगा, जब यह परिमेय संख्या है तो आपको जब P/Q के रूप में जब मैंने इसको लिख दिया तो आपको यह बताना होगा Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपकी क्या राय है। तो देखिए आप लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं 2-4 एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अभी आप लोगों को बताऊँगा मैं क्यों एग्जाम्पल लिया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया 10/, जैसे में मैं समझा रहा हूँ आप लोग समझिएगा, 10/9। ठीक है, 10/9 में जब हम भाग देंगे भैया तो आपका कितना आएगा बताइए, 1.111 ऐसे क्या होगा, इन्फिनिटी तक आएगा। ठीक है, भाग दे करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ पर आपका क्या है, 20/9। ठीक है, 20/9 में जब हम
9 से हम क्या करें, जब हम 20 में भाग देंगे तो आपके पास भागफल क्या मिलेगा, आप लोग भाग दे करके देख लीजिएगा, आपके पास आ जाएगा 2 दशमलव। तो चलिए दोस्तों, हम 9 से 20 में भाग देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे 9 भागे 20। तो भाग आपकी भैया कितने बार जाएगी, 2 बार जाएगी गुरुजी। 9 दूना कितना होता है, 18 होता है सर जी। तो 18 आ गया, घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए, 2 आएगा, 2 आ गया। अब 2 में 9 से भाग जाएगी, नहीं जाएगी, तो यहाँ पर गुरुजी दशमलव लगाएंगे, और जब दशमलव लग गया है तो यहाँ पर एक शून्य बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है भैया। तो अब आपकी भाग कितने बार जाएगी, 2 बार जाएगी, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 9 दूना 18। फिर आपका 2 आएगा, दशमलव लगा है, फिर शून्य बढ़ा लेंगे, फिर भाग 2 बार जाएगी, फिर आएगा आपका 18, फिर आपका 2 आएगा, ऐसे आपका क्या होगा, 2 2 आता चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जब इसमें भाग दिए हो 9 से 20 में, तो आपके पास भागफल कितना मिल रहा है, 2.222222 इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने मान लिया यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपका क्या है, 100/99, ठीक है। अलग अलग मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ अभी आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। 100/99, जब हम 100/99 ले लिए हैं तो आपको क्या करना है, भाग दे करके देख लेना है, ठीक है। तो 99 से हम क्या करेंगे, 100 में भाग देंगे, भाग कितने पे जाएगी गुरुजी, 1 पे। अच्छा सर जी, 99 कम 99 घटा तो कितना आया भैया, 1 आया, ठीक है। अब 1 में 99 से भाग जाएगी, नहीं जाएगी, तो दशमलव लगाएंगे, ठीक है। दशमलव लग गया है तो यहाँ पर एक शून्य बढ़ा लेंगे। अब क्या होगा, 10 में 99 से भाग जाएगी, नहीं जाएगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और शून्य बढ़ाएंगे यहाँ पर। जब एक और शून्य बढ़ गया तो यहाँ पर एक और शून्य बढ़ सकता है। अब भाग जाएगी, यस सर जी, 1 बार जाएगी, तो 1 आ गया, 99 आपका आ गया। घटेगा तो फिर कितना आएगा, 1 आएगा। भाग नहीं जाएगी, दशमलव लगा है तो शून्य तो बढ़ा लेंगे एक। अब आपका क्या होगा, 10 आया, 99 से भाग नहीं जाएगी, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर एक और शून्य बढ़ाएंगे और यहाँ पर एक शून्य लिख लेंगे। अब भाग आपका कितने बार जाएगा, 1 बार, तो कटा यहाँ पर कितना आया, 1 आया। फिर आपका क्या होगा, दशमलव लगा है तो शून्य बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार शून्य और बढ़ा लेंगे, फिर यहाँ पर एक और शून्य हो जाएगा, ऐसे आपका क्या हो जाएगा, अनंत तक चलता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो ठीक है सर जी। तो इसका भागफल कितना आ गया आपके पास, 1.0101, ठीक है। तो 01 ऐसे आपका इन्फिनिटी तक। अब आप लोग समझिए हमारे कहने का मतलब क्या है, हम 3 अलग अलग एग्जाम्पल क्यों लिए हैं और उसको भाग क्यों दिए हैं, तो आप लोग समझिए। इधर देखिए, जब मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जब मैंने 10/9 लिया है, तो जब मैंने 10/9 लिया, जब 9 से मैं 10 में डिवाइड किया हूँ, तो इसका भागफल कितना आया है, 1.1111। क्या हो रहा, नहीं, दशमलव के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। अब आइए दूसरे एग्जाम्पल पर आइए। जब मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, 20/9 लिया हूँ, ठीक है। तो जब मैंने इसको जब मैं डिवाइड किया हूँ 9 से 20 को, तो आपको पास क्या, दशमलव के बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। दशमलव के बाद यहाँ पर देखिए 2 2 2 2 रिपीट हो रहा है। दशमलव के बाद यहाँ पर देखिए 3 1 1 1 1 रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब आप लोग तीसरे एग्जाम्पल पर आइए। जब मैं यहाँ पर 100 ले लिया हूँ और बट्टा में 99 ले लिया हूँ, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, 99 कहते हैं। यहाँ पर तो सिंगल एक था 9, यहाँ पर क्या डबल 9 है, ठीक है, ठीक है। जब यहाँ पर मैंने क्या लिया, 2 9 ले लिया हूँ बट्टा में, जब मैंने इसको भाग दिया हूँ तो यहाँ पर क्या आया, दशमलव के बाद, ठीक, दशमलव के बाद 0 1 0 1, यानी दशमलव के बाद क्या रहा, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। एक आपका 0 आ रहा है, फिर दूसरा आपका 1 आ रहा है, ठीक है, फिर 0 फिर 1, यानी दशमलव के बाद 2 अंक क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब क्या है,
जब मैंने हर में केवल एक 9 लिया है तो एक अंक रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। जब मैं हर में केवल एक 9 लिया हूँ तो केवल दशमलव के बाद एक ही अंक रिपीट हो रहे हैं। जब मैं हर में 2 9 लिया हूँ तो दशमलव के बाद 2 अंक आपके रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम हर में 9 बार अगर हम हर में 9 बार 9 लेंगे तो आपके क्या होंगे, 9 बार संख्या रिपीट होंगे, तब आपके क्या होंगे, 9 बार संख्याएं रिपीट होंगी, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब यही था, जब हम हर में एक बार 9 लिया हूँ तो एक संख्या रिपीट हो रही है। जब हम हर में 2 बार 9 लिया हूँ तो 2 संख्या रिपीट हो रही है। तो जब हम हर में 9 बार 9 लेंगे तब आपका क्या होगा भैया, जब हम हर में 9 बार 9 लेंगे तब आपका क्या होगा, 9 संख्याएं यानी 9 बार संख्याएं रिपीट होंगी, ठीक है। तब आपकी क्या होंगी, 9 संख्याएं रिपीट होंगी। तो हमारे कहने का मतलब यही था, ठीक है। जब हम हर में 9 बार 9 को रखेंगे, जब हम हर में 9 बार 9 लेंगे तब आपके क्या होंगे, 9 संख्याएं रिपीट होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब यही था, ठीक है। अब हम इसको रब कर देते हैं, जो यहाँ पर भाग होग दिए हैं। अगर आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको रब करते हैं। तो देखिए, तो इसका क्या होगा बताइए, क्यू का अभाज्य कहाँ गया भैया, क्यू का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बताइए। देखिए इधर तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, हमें क्यू के अभाज्य गुणनखंड में क्या लिखना पड़ेगा, 9 बार क्यू लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 9 बार हमें क्यू लिखना पड़ेगा। यही आपका क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा, ठीक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ चुका होगा। अगर किसी भाई को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ करके क्लियर कर सकता है, क्योंकि आज का जो लेक्चर नंबर 20 है, यह लेक्चर नंबर 20 हमारा समाप्त हो चुका है। और इसमें जो आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, ठीक है, वास्तविक संख्याएं, चैप्टर नंबर 1 आपका भी समाप्त हो चुका है। तो अगले दिन मैं आप लोगों को दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगा, चैप्टर नंबर 6 में स्टार्ट करूंगा। जो आपका त्रिभुज है उस चैप्टर नंबर 6 को मैं स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज के साथ आप लोगों को उस चैप्टर को भी मैं पढ़ाऊँगा। और आप सभी लोग इस चैनल पे बने रहिए। और तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, अगले दिन मिलते हैं। धन्यवाद।